सूर्य देव की पूजा जो है यहाँ पे पौराणिक काल से भारतवर्ष में होती आ रही है। सूर्य एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसके आगे पीछे जीवन चलता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त, फिर जो रात्रि आती है, फिर उषा आती है सवेरे। तो सूर्य देव जो है ये हमारा जीवनदायक है, ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इसकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये एक पौराणिक देव भी है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है भारतवर्ष में। उसके बाद चंद्रभागा के पास है यहाँ पे सूर्य स्थापना। फिर मार्तंड मट्टन में है सूर्य स्थापना। और इसके अतिरिक्त मुल्तान में है, पाकिस्तान में जो है इस वक्त मुल्तान है, वहाँ पे सूर्य मंदिर की स्थापना है और सूर्य देव की स्थापना है। मट्टन मार्तंड जो है ये बहुत बड़ा इलाका, जिसको सूर्य क्षेत्र ही बोलते थे, और जिसके भीतर कई किलोमीटर का रकबा आता था। ये बहुत बड़ा एक वृहद तीर्थ है जहाँ पे पौराणिक काल से इस तीर्थ की महिमा है। यहाँ पे जो है 2.5 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है और यहाँ ऐसे ही पितरों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं जैसे गंगा जी के तट पे होते हैं। पिंडदान होता है यहाँ पे, और ये 2.5 साल के बाद 2.5 मास का कुंभ मेला यहाँ पे लगता है, भानुमास और मलमास के नाम से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तीर्थ है। और सबसे बड़ी यहाँ की खूबसूरती जो है इस तीर्थ की, वो ये 2 विमल कुंड और कमल कुंड है। और इसके अतिरिक्त इसका ये पानी है जो कि क्रिस्टल क्लियर पानी है। और यही एक सोर्स रहा था जब नलके वगैरह नहीं थे, तो पीने के पानी के सारे इस एरिया का, और इससे बाहर भी इसका पानी पिया जाता था। इसमें जो सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है वो ये मछलियाँ हैं, जो कि पवित्र मत्स्य है, जो कि पवित्र मछलियाँ हैं। हमने इन मछलियों को कभी मरते नहीं देखा है, कभी भी नहीं। ये इधर उधर भटक सकती थी, लेकिन किसी इस तरीके से जैसे आज ये हो रहा है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी वारदात है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है, ये हमको मालूम नहीं है। तो जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का अनुमान है कि यहाँ पे हाल ही में कंस्ट्रक्शन हुई है बहुत ज़्यादा, और सीमेंट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जहाँ तक हमें याद है कि पहले भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती थी और सीमेंट वगैरह यहाँ पे यूज़ किया जाता था, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पानी देख लिए कंटेमिनेटेड है। जो पानी है वो पानी नहीं है जो स्वच्छ पानी यहाँ पे बहता था। इस पानी में कुछ गड़बड़ है जो कि ये है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे जो है ज़िला स्तर पे सारी मशीनरी, जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो हरकत में आई है। और यहाँ पे यहाँ की जो मार्तंड तीर्थ सभा है उनके प्रेसिडेंट वो लगे हुए हैं, सारा ट्रस्ट लगा हुआ है, और सब इस वक्त बहुत बड़े सदमे में हैं कि ऐसा कैसे हो। मैं अशोक कुमार सिद्धा, मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट का प्रधान, इस वक्त डायरेक्ट अपने मार्तंड से बोल रहा हूँ। आज यहाँ पर NDRF, SDRF, फिशरीज डिपार्टमेंट, फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर हमारे कुंड में मोटर लगाए हैं सफाई के लिए। इस वक्त 10 मोटर यहाँ पर चल रहे हैं, और सारे डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपलिटी भी, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भेजे हैं। कल वो यहाँ पर आए थे और आज उन्होंने उसी वक्त वो सफाई का दिया था ऑर्डर। तो आज इस वक्त सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, SDRF और फायर सर्विसेज का और सबका म्यूनिसिपलिटी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो हमारी इस सफाई में ताउन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 20 दिन से जो मछलियाँ मर रही थी, तो उसके लिए अब ये साइंटिस्टों ने और डॉक्टरों ने, फिशरी डिपार्टमेंट और डी साहब ने इकट्ठे मशवरा करके ये एक प्रोग्राम बनाया था कि हम इन चश्मों की साफ़ सफाई करेंगे और इसमें पानी निकाल कर फिर इसमें गोताखोर छोड़ेंगे चश्मों में जो इसकी सफाई करेंगे, और उसके बाद वो फिर दूसरी प्रिकॉशन, दवाई वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। मैं तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ जो इस वक्त हमारा यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं।
इस त्रासदी में हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। हमें पूरा यकीन है कि ईश्वर ठीक ही करेंगे, भगवान सूर्य कृपा करेंगे और ये समस्या जल्दी समाप्त हो जाएगी और मछलियाँ वापस इस कुंड में लौटेंगी और फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नमस्कार।